मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, अपील भी करता हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक के बारे में, दोस्तों उस टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है दोस्तों, और ये 2015-16 में चलाई गई थी। इसमें दोस्तों होता क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग जो हैं, उनके विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है, जो कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है, जिसमें आप लोग 18 से 50 वर्ष के युवा जो है वर्ग के लिए है, जो अपने लिए इसको करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो ये स्कीम मात्र 436 रुपये देकर इस स्कीम को ले सकते हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा, इससे पहले आप लोग इसके क्या-क्या फ़ीचर हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दोस्तों। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है दोस्तों। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस स्कीम में भारतीय नागरिक की किसी भी स्थिति में मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसकी डेथ होने पर 2 लाख रुपए का नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, इसको कौन-कौन ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए इसकी एज लिमिट जो है 18 से लेके 50 साल है। आपको पैसा जो 18 से लेके 50 साल तक देना होता है, लेकिन दोस्तों ये 5 साल एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कवर आपको प्रोवाइड कराता है। यानी सिर्फ पैसा आपको 18 से 50 साल तक देना है, जिसकी एज है मान के चलो 20 साल, तो उसको 30 साल पैसा देना है, 50 साल की एज तक पैसा देना है। उसके बाद में 5 साल एक्स्ट्रा आपको एक एडिशनल कवर प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग के लिए आपका खाता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ अगर आपके 2 अकाउंट हैं, एक आपका सिंगल अकाउंट है, दूसरा आपका जॉइंट अकाउंट है अपनी वाइफ के साथ में, तो मैं आपको कहूँगा आप अपना भी करवा सकते हैं दोस्तों, और इसको अपनी वाइफ का भी करवा सकते हैं। आप सिंगल अकाउंट पे अपने लिए करवा सकते हैं, जो जॉइंट अकाउंट है आपका और आपकी वाइफ का दोस्तों, उसमें आप अपनी वाइफ के लिए करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें किस तरीके से पैसा देना होता है वो मैं बता देता हूँ। जून से लेके अगर आपने जून महीने में स्टार्ट किया है दोस्तों, तो आपको जो है इसमें 436 रुपये देने पड़ते हैं। जून, जुलाई और अगस्त में अगर किसी भी महीने में करवाते हैं। अगस्त के बाद में दोस्तों आप सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में दोस्तों अगर इसको करवाते हैं, तो आपको जो पैसा देना होता है 342 रुपये देने होते हैं दोस्तों। आपको दिसंबर, जनवरी या फरवरी में दोस्तों अगर आप इसको करवा रहे हो, तो दोस्तों आपको 228 रुपये देने पड़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसको अप्रैल में और मई में अगर आप इसको करवा रहे हो, तो दोस्तों आपको ये जो है 114 रुपये आपको देने होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये पर ईयर रिन्यूअल होता है, ऑटो रिन्यूअल होता है और अपने आप अकाउंट से कटता रहता है, उसका फॉर्म भरना होता है दोस्तों। इसके लिए क्या क्या आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपका अकाउंट होल्डर हैं आप, तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आपको एक फॉर्म भरना है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में, चाहे आपको दोस्तों बैंक में एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के साथ आपके साथ जो पैसा होता है इसका कट जाता है आपके खाते से। जैसे आप फॉर्म भरते हो तो एट द टाइम तुरंत कट जाता है, या 1 या 2 दिन में आपका पैसा कट जाता है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, इसके किस-किस में अगर आप मैं बात करता हूँ, अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किस-किस चीज़ में अगर आपका बंदे की डेथ हो जाती है, तो किस-किस स्थिति में और परिस्थिति में वो क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, एक वर्ड बोलूँगा मैं आपको जिसको बोलते हैं हम लोग ऑल टाइप ऑफ कवर। अगर किसी भी परिस्थिति यानी ऑल टाइप्स, किसी भी टाइप्स में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे मान के चलो मान के चलते हैं दोस्तों, नेचुरल डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, सुसाइड कर लिया है, मर्डर हो जाता है दोस्तों, अर्थक्वेक में या किसी भी तरह का कोई फ्लड आ जाता है दोस्तों, या कोई भी किसी भी तरह का कोई सुनामी हो जाती है, यानी किसी भी तरह की ऑल टाइप्स ऑफ कवर में दोस्तों उनको कवर प्रोवाइड कराया जाता है। के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, इस स्कीम पर आपका टैक्स भी बचता है। हालांकि देखो इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है जो कि टैक्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि आपको ये दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मैच्योरिटी के बारे में, जैसे कि आप लोगों को मैंने सारी स्कीम के बारे में बताया, लेकिन होता क्या है, मन में एक डाउट तो होता ही है दोस्तों कि मैंने भाई पैसा दिया है और पैसा देने के बाद में जैसे मान के चलो मुझे क्या वापस होगा 55 साल के बाद में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो इसमें कि एक तरीके से मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग करने से बताया था कि प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है ये। तो सर ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्थिति में, यानी अगर डेथ होती है तो केस में आपको एक पैसा मिल जाता है,
जो डेथ क्लेम होता है वो आपको मिल जाता है। अन्यथा अगर कुछ भी नहीं होता है, 50 से 55 साल तक भी अगर आपको कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो ये पैसा आपका रिटर्न नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मोस्टली क्या होता है, देखो इसका सर्टिफिकेट तो आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका पैसा कट जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके लिए दस्तावेज, जैसे मान के चलो उस समय पे डेथ हो जाता है, तो उस समय पे किस तरीके के दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपका ये पैसा कटता है तो आप अपनी पासबुक में एंट्री करवा लें। जो एंट्री में आपका मेंशन होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा आपका कटा हुआ है। दूसरी चीज़, या सर्टिफिकेट आपको देते हैं तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, जब उस समय मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पे क्लेम के लिए क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पंचनामा रिपोर्ट आपको जरूरत पड़ती है, लाइक डेट, या आपको डेथ सर्टिफिकेट की दोस्तों जरूरत पड़ती है। डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि नॉमिनी का इसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। और उसके साथ दोस्तों आपको नॉमिनी का जो है, तो दोस्तों उसके लिए कैंसिल चेक की जरूरत पड़ती है आपको। और एक फॉर्म फिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेम फॉर्म होता है दोस्तों। तो क्लेम फॉर्म सबमिट करना होता है। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद में पैसा आपके जो है अकाउंट में आ जाता है दोस्तों।